तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 मैथ्स। ठीक है, तो इससे पहले क्लास 10 चैप्टर 8 क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। पर हम कर रहे हैं 2026-27 और आपको पता होगा कि सेवा हो या सीबीएसई बुक चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम जो बुक बनाएंगे वो नए बुक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा जो नया सम्स ऐड हुआ है, ठीक है, या जो नया कॉन्सेप्ट पे जो बुक आया है आपका, हम उस हिसाब से उसको, क्योंकि बुक चेंज हुआ है और आपको भी पता है कि अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। हो सकता है आपके स्कूल से जो पेपर काटे उस पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ना दिया जाए, बुक का क्वेश्चन ही दे दे, बट फाइनल एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ आजकल बुक के नॉलेज, बुक का जो नॉलेज है वो लेके फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज का भी बहुत जरूरी है आपको पेपर सम को सॉल्व करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे आपको जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाए, जितना प्रोसेस उसको कम करके। ठीक है, जब तो आप वीडियो पे बने रहिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट को यूज करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन को यूज करना। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया, अगर आपको कुछ डाउट है, कोई एक्स्ट्रा समय जो बुक के बाहर का कोई आरडी शर्मा या कोई टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसका फोटो क्लिक करके हमें इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, आप वहां पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 में दिया गया है गिवन 10a इक्वल टू 4/3। ठीक है, मतलब क्या कहा गया, 10a का वैल्यू क्या है, 4/3। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब जितना भी अदर रेशियो बचा है, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक, वो निकालने को कहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल दिया, 10a का वैल्यू कितना है, 4/3। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 10a लिखा है ना, तो इसलिए हम लोग a को क्या पकड़ा, नीचे में पकड़ लिया। ठीक है, और राइट एंगल किस पे पकड़ा हमने, बी पे राइट एंगल पकड़ा, और क्योंकि 10a लिखा है इसलिए a को हमने नीचे पकड़ा। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो अच्छा, ऐसा कुछ बोला है क्या कि एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला है कि एबीसी नाम का ट्राइंगल है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। हो सकता है ये ए दिया है, ट्राइंगल का नाम ए, ऐसा भी हो सकता है ए सी डी, ऐसा भी कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। तो ये हम लोग को पकड़ना होगा। तो आज स्टार्ट ऐसे करेंगे, लेट ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, मतलब एक एबीसी नाम का ट्राइंगल पकड़ा जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से, नाउ बाय क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या है, 10a का वैल्यू कितना है, 4/3। ठीक है, अब 10a का वैल्यू कितना होगा, पहले 10a का फॉर्मूला क्या होगा वो बताओ। 10a का क्या होता है, p/b, श्योर। तो 10a का वैल्यू होता है p/b। ठीक है, अब इस a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC परपेंडिकुलर होगा, और बेस, B फॉर बेस, बेस क्या होगा, AB। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो परपेंडिकुलर का जगह लिखा हमने BC और बेस का जगह क्या लिखा, AB। ठीक है, AB BA एक ही बात है, कोई उससे मतलब नहीं है। ठीक है, टेन थीटा का ये भी वैल्यू मिल रहा है, 10a का ये भी वैल्यू मिल रहा है। तो देयरफॉर 10a इक्वल टू BC/AB इज इक्वल टू 4/3। यहाँ तक समझ में आया सबको, नहीं समझ में आया तो एक बार पूछो। ये क्वेश्चन में दिया है 10a का वैल्यू 4/3, क्वेश्चन में दिया है। हम लोग को पता है 10a का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो p का जगह क्या आएगा और b का जगह क्या आ गया, अभी। अब 10a का वैल्यू 4/3 भी है, तो 10a इक्वल टू 4/3 लिखा, और 10a इक्वल टू BC/AB भी मिला, तो 10a इक्वल टू BC/AB भी मिला। ठीक है, अच्छा, अब जब भी ऐसा रेशियो में दिया है 10a इक्वल टू 4/3, तो एक नियम हमेशा याद रखना, इसको क्या पकड़ लेना, इसको क्या पकड़ लेना, के पकड़ लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि के पकड़ लिया, ठीक है, लेट किया, के को हमने लेट किया। अच्छा देखो, क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 नहीं कहा गया है, कहा है क्या कि परपेंडिकुलर BC इक्वल टू 4, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया। बोला है कि 10a का वैल्यू मिला था 4/3। तो जब भी ऐसा रेशियो में मिले, क्या पकड़ लेना, कोई एक वेरिएबल पकड़ लेना, के पकड़ो, ए पकड़ो, बी पकड़ो, पर के हम लोग पकड़ते, बुक में भी तुम्हारा के ही दिया है, तो क्या पकड़ना, के को पकड़ना। ठीक है, तो अब के पकड़ने के बाद क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4k। BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4k,
और ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k। यहाँ तक क्लियर है सबको? बी सी का वैल्यू हो गया 4k और ए बी का वैल्यू कितना हो गया 3k। तो ए सी का वैल्यू कितना होगा? फॉर्मूला क्या था पाइथागोरस थ्योरम? क्या था? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला। तो क्या होगा देखो, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है तो 4k स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस बेस का वैल्यू कितना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो देखो, तो अब क्या होगा यहाँ पे एच स्क्वायर का जगह एच स्क्वायर रहा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो यहाँ पे आएगा 16k स्क्वायर। 16 का 4 का 16 हो गया और k स्क्वायर का क्या हो गया k स्क्वायर, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो प्लस 9k स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? तो एच स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 तो क्या होगा 25k स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है, उधर जाके क्या बनेगा h इक्वल टू रूट ओवर 25k स्क्वायर। 25 रूट कितना हुआ 5 और k और स्क्वायर कट गया तो क्या मिला सिर्फ 5k। समझ में आया यहाँ तक? तो इसका वैल्यू क्या मिला हम लोग को 5k। अब देखो इसका वैल्यू, अब अभी तक भी वैल्यू हम लोग को नहीं पता चला कि BC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू कितना है, वो हम लोग को अभी तक नहीं पता चला, ठीक है। ये इसका वैल्यू कितना मिला 3k, इसका वैल्यू मिला 4k, इसका वैल्यू मिला 5k। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होंगे जो तुम लोग को बिना के पकड़े सॉल्व करवाएंगे, पर वो प्रोसेस गलत है। तुम लोग का बुक में भी के पकड़ के ही किया गया है, समझ में आ रहा है? बहुत सारे टीचर क्या करेंगे इस टाइप का करेंगे, 10a इक्वल टू 4/3, तो इसका वैल्यू 4 दे देंगे और इसका वैल्यू डायरेक्ट 3 दे देंगे। करने से आंसर तुमको 5, ये वैसे करके भी तुमको आंसर 5 ही मिलेगा, पर प्रोसेस गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं बोला गया कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है या बेस का वैल्यू 3 है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, क्योंकि जब हम लोग ये वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारा कमेंट आता है हम लोग के पास, सर ये टीचर अलग टाइप का करवाया, कि बिना पकड़े करवाया। तो ये बिना पकड़े अगर तुम लोग करोगे तो ये इसका आंसर सेम निकलेगा, पर प्रोसेस गलत है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अभी यहाँ पे पता चल गया बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का वैल्यू पता चल गया। अब निकालना क्या है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो वापस से निकाल लो, देयरफॉर sin A इक्वल टू क्या होगा P/S। अभी ए पे चल रहा है ना, बात समझ आ रहा है? थीटा होने से हम लोग यहाँ पे थीटा लिख देते, ए होने से ए लिख देंगे, एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। समझ रहे हैं? ये हम लोग ये एंगल का बात कर रहे हैं, मतलब थीटा भी वो एंगल है या ए भी वो एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू कितना होगा P/S, मतलब होगा 4k/5k, जिसमें k कैंसिल हो गया, क्या मिला 4/5। उसी तरह cos a कितना होगा मतलब 3k/5k, मतलब हो जाएगा 3/5। और tan a कितना होगा P/B, मतलब 4k/3k, k काटा 4/3। अब cot e कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा होता है ना cot, तो 4/3 का जगह क्या लिखेंगे 3/4। sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, cos मिला 3/5, तो sec कितना मिलेगा 5/3, ठीक है। और cosec किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है, cosec a, तो sin मिला 4/5, वो कितना मिलेगा 5/4। देखो tan थीटा यहाँ पे 4/3 मिला, यहाँ भी 4/3 मिला था, ठीक है, आंसर करेक्ट है हम लोग।